सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है संस्कृत अनुवाद की आज की इस कक्षा में। तो हम आज की इस कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं रचनानुवाद कौमुदी मध्यम स्तरीय रचनानुवाद कौमुदी का 36वां अभ्यास। तो देखते हैं इसके शब्दार्थ। धेनु गाय, रेणु धूल, चंचु चोंच, रज्जु रस्सी, हनु ठोडी, सुलेखः सुलेख, परिणामः परिणाम, क्रीडकः खिलाड़ी, अंकः अंक, अवकाशः छुट्टी, परीक्षा परीक्षा, क्रीड़ा खेल, संचिका कापी, मसी स्याही, लेखनी कलम, श्रेणी कक्षा, मसी पात्रम दवात, वादनम बजे, पृष्ठम पृष्ठ, उत्तरम उत्तर, क्रीड़ा क्षेत्रम खेल का मैदान क्रीड़ा क्षेत्र, अनुशासनम अनुशासन, आस बैठना, उत्तीर्णः उत्तीर्ण होना, उपस्थितः उपस्थित। धेनु से हनु तक। धेनु की तरह से रूप चलेंगे, धेनु रेणु चंचु रज्जु हनु। तो धेनु से हनु तक धेनु की तरह से रूप चलेंगे। धेनु शब्द के रूप स्मरण करो। आस धातु के 10 लकारों के रूप स्मरण करने हैं। अभ्यास 8 में दिए हुए तृतीया के नियमों का पुनः अभ्यास इसमें करवाया जा रहा है। तो हम देखते हैं अब इसके और नियम। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। धेनु शब्द तुमुन प्रत्यय तृतीया विभक्ति। तो तुमुन नवल क्रियायाम क्रियार्थायाम। तुमुन और नवुल होते हैं क्रिया में क्रिया अर्थ को के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। तुमुन का तुम शेष रहता है, यह अव्यय होता है, इसका रूप नहीं चलेगा। अर्थात जितने अव्यय हैं उनका एक जैसा ही रूप रहता है, अलग से कोई रूप नहीं चलता है। सातों विभक्तियों और तीनों वचनों में समान रहते हैं, क्योंकि इनके आगे सु इत्यादि विभक्तियां आती तो हैं, लेकिन उनका लोप हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, जो का त्यों रह जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इसका रूप नहीं चलेगा। जैसे पठितुम पढ़ने के लिए, लेखितुम लिखने के लिए या लिखने को, स्नातुम नहाने के लिए या नहाने को, इच्छार्थक धातुओं शक आदि धातुओं तथा पर्याप्त अर्थ के शब्दों और समयवाचक शब्दों के साथ भी तुमुन होता है। उदाहरण वाक्यों में हम इसके उदाहरण भी देखेंगे। तुमुन प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर लें। ये नियम त्रिच तव्यत इनमें भी लगेंगे। धातु को गुण होता है, तुमुन प्रत्यय जहां होता है तो धातु को गुण होता है। जैसे भू धातु है, भू को भो, ओ को अव, भव और फिर ईटागम और तुम भावी तुम ऐसे बना है। तो धातु को गुण होता है, अर्थात अंतिम ई या ई हो तो उसको ए हो जाता है, उ या उ हो तो उसको ओ हो जाता है, री या री हो तो उसको अर हो जाता है, तथा उपधा के ई उ री को क्रमशः ए ओ और अर होता है। जैसे जी धातु जेतुम, भू धातु भवितुम, क्रे धातु कर्तुम। इसी तरह से इसी प्रकार हरतुम धरतुम लेखितुम रोधितुम शोचितुम इत्यादि रूप बनेंगे। सेठ धातुओं के बीच में ई लगेगा, अनिट में नहीं। सेठ और अनिट की क्या पहचान होती है, पहले भी चर्चा की है मैंने। सेठ और अनिट देखने के लिए जिस धातु का हमें देखना हो कि धातु सेठ है या अनिट है, तो उस धातु के लुट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का हमें रूप देख लेना होता है। जैसे भू धातु को देखें तो लुट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है भाविता, तो इट आगम हो रखा है। तो यदि लुट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में इट आगम हो रखा हो तो वो धातु सेठ होती है, तो भू धातु सेठ है। और जैसे दोगधा,
दुह धातु, दोगधा, लुट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में बनता है दोगधा, तो ये धातु अनिट है, क्योंकि लुट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में यदि इट नहीं है तो वो धातु अनिट होती है। तो सेठ धातुओं के बीच में ये लगता है, अनिट में नहीं लगता। आपको ये बात यहाँ याद ना रहे तो भी कोई बात नहीं है, और आगे भी बहुत सारी चर्चाएं होंगी। उदाहरण उपर्युक्त है, उदाहरण आगे भी आएंगे। धातु के अंतिम च और ज को क होता है, द को त हो जाता है, भ को ब हो जाता है, ध को द हो जाता है। देखिए ये बातें हमें जितनी जल्दी याद हो जाए, यदि यहीं पर याद हो जाती हैं तो फिर हम जब कृदंत पढ़ते हैं तो वहां हमें दिक्कत नहीं होती। ठीक है, यहां भी चर्चा है अनुवाद के विषय में, और जब तद विषय वो विषय जब हम व्याकरण के अनुसार पढ़ेंगे वहां भी चर्चा आएगी। इसलिए रचना अनुवाद कौमुदी का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये व्याकरण की भी पुष्टि करता है, और अनुवाद तो किसी भाषा का भी, किसी भी भाषा का अनुवाद उसको जानने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, चाहे वो इंग्लिश को जानने के लिए इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत को जानने के लिए संस्कृत हो। जैसे भ को ब, ध को द, जैसे पच तो च को क हो गया, पक तुम, यहां लिखा था कि च को च और ज को क हो जाता है, तो पच पक तुम, भुज भोग तुम, ज को क, छिद छेद तुम, रुद रोध धुम, लब लब धुम। धातु के अंतिम च, छ और श तथा भ्रस्य, सृज मृज यज राज भ्राज के ज के स्थान पर श होकरष्टुम हो जाता है। जैसे प्रच्छ से प्रष्टुम, प्रविश से प्रवेष्टुम, सृज से सृष्टुम, यज से यष्टुम। ए और आई जिसके अंत में, तो ए और आई अंत वाली धातुओं को आ हो जाता है। जैसे गई गातुम, त्रय त्रातुम, आवे आवातुम। धातु के अंतिम में को न हो जाता है, गम गंतुम, रम रंतुम। इन धातुओं के ये रूप होते हैं, सह सोढ़ुम, वह वोढ़ुम, सृज सृष्टुम, दृश द्रष्टुम, आरुह आरोढ़ुम, दह दग्धुम। तुम काम मनसोरपि, तुम काम मनसोरपि। तुम के मैं का लोप हो जाता है बाद में काम या मनस शब्द हो तो, बाद में इच्छार्थक काम या मनस शब्द हो तो। जैसे वक्तु काम, इच्छार्थक है, बोलना चाहने वाला, वक्तु काम। वक्तु मनाहा, बोलने का इच्छुक, वक्तु काम भी बोलने का इच्छुक और वक्तु मना भी बोलने का इच्छुक। इससे आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए हमने लिखा था कि धेनु शब्द रूप याद करें, तो धेनु शब्द रूप यहां आ रहा है। अब हम धेनु शब्द रूप को बोलेंगे। धेनु धेनु धेनवः, धेनु धेनु धेनवः, धेनुम धेनु धेनुः, धेनुम धेनु धेनुः, धेन्वा धेनुभ्याम धेनुभिः, धेन्वा धेनुभ्याम धेनुभिः, धेन्वै धेनुभ्याम धेनुभ्यः, धेन्वै धेनुभ्याम धेनुभ्यः, धेन्वै धेनवे। दोनों रूप बनते हैं विकल्प में, तो चतुर्थी एक वचन के हैं ये दोनों रूप, धेन्वै धेनवे। उसी तरह से पंचमी षष्ठी में भी दो दो रूप बनते हैं, धेन्वाः धेनुभ्याम धेनुभ्यः, धेन्वाः धेनुभ्याम धेनुभ्यः, या फिर धेनोः धेनुभ्याम धेनुभ्यः, धेन्वाः धेन्वोः धेनूनाम, धेन्वाः धेन्वोः धेनूनाम, या फिर धेनोः धेन्वाः धेनोः, धेन्वाम धेनोः धेनुषु, धेन्वाम धेन्वोः धेनुषु, धेन्वाम या धेनौ सप्तमी एक वचन। हे धेनो हे धेनु हे धेनवः, हे धेनो हे धेनु हे धेनवः। उसके बाद है आस धातु। आस धातु भी हमें याद करनी है, तो इसके शब्दों का भी हम, इसके पदों का भी हम उच्चारण करते हैं। लट लकार, आस्ते आसाते आसते, आस्ते आसाते आसते, आस से आसाते आध्रे, आसे आस्वहे आस्महे। लोट, आस्ताम आसाताम आसताम,
आस्ताम आसाताम आसताम, आस्व आस्व आसाथाम आध्वम, आस्व आसाथाम आध्वम, आसई आसावहई आसामहई, आसई आसावहई आसामहई। लंगलकार आस्त आसाताम आसत, आस्त आसाताम आसत, आस्थः आसाथाम आध्वम, आस्थः आसाथाम आध्वम, आसी आस्वहि आस्महि, आसी आस्वहि आस्महि। विधिलिंग लकार आसीत आसीयाताम आसीरन, आसीत आसीयाताम आसीरन, आसीथाः आसीयाताम आसीध्वम, आसीथाः आसीयाताम आसीध्वम, आसीय आसीवहि आसीमहि, आसीय आसीवहि आसीमहि। अब भिन्न भिन्न लकारों में लृट में, लुट में, लुंग में, है ना, लृंग में, इनमें रूप देख रहे हैं। आशिष्यते, आशिष्यते, आशिष्यन्ते, आसिता, आसितारौ, आसितारः। देखिए सेठ धातु है। लुट लकार प्रथम प्रथम पुरुष एक वचन में आसिता बना है, तो आसिता, आसितारौ, आसितारः। आशिशिष्ट, आशिषियास्ताम, आशिषीरन, आशिष्यत, आशिष्येताम, आशिष्यन्त। लिट लकार आसान चक्रे, आसान चक्राते, आसान चक्रिरे, आसान चक्रिषे, आसान चक्राथे, आसान चक्रिढ्रे, आसान चक्रे, आसान चक्रीवहे, आसान चक्रीमहे। लुट लकार आशिष्ट, आशिष्टाताम, आशिषत, आशिष्ट, आशिषाताम, आशिषत, आशिष्ठः, आशिषाताम, आशिध्वम, आशिष्ठः, आशिषाताम, आशिध्वम, आशिषि, आशिष्वहि, आशिष्महि, आशिषि, आशिष्वहि, आशिष्महि। अब हम आते हैं अभ्यास 36 पर और देखते हैं इसके उदाहरण वाक्य। और छोटा करते हैं थोड़ा। अहम कार्यम कर्तुम इच्छामि, मैं कार्य करना चाहता हूं। अहम पत्रम लेखितुम, पुस्तकम पठितुम, गृहं गन्तुम, शत्रुं हन्तुम, गुरुं वन्दितुम, भोजनं खादितुं च इच्छति। वह पत्र लिखना चाहता है, पुस्तक पढ़ना चाहता है, घर जाना चाहता है, शत्रु को मारना चाहता है, गुरु की वंदना करना चाहता है, और भोजन खाना चाहता है। अहम कार्यम कर्तुम शक्नोमि, मैं कार्य कर सकता हूं। पठितुं च जानामि, और पढ़ना जानता हूं। एषः समयः कालो वेला वा पठितुम, यह पढ़ने का समय है। ऐसा समय पठितुम, यह पढ़ने का समय है। एषः कालः पठितुम, यह समय पढ़ने का है। एषः वेला पठितुम, यह पढ़ने का समय है। वेला यदि लिखे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अहम भोक्तुम पर्याप्तः अलम वा अस्मि, अहम भोक्तुम पर्याप्तः अस्मि, अहम भोक्तुम अलम अस्मि, मैं खाने के लिए काफी हूं। स वक्तुकामः वक्तुमनः वा अस्ति, वह बोलना चाहता है, वह बोलने का इच्छुक है। कृष्णः अत्र आस्ते, कृष्ण यहाँ है। कृष्णः अत्र आस्ताम, आसीत, आस्त, आशिष्यते। विभिन्न लकारों के अनुसार अर्थ है। अब देखिए हम इनकी संस्कृत बनाते हैं। खाने के लिए घर जाओ, खादितुम गृहं गच्छ, खादितुम खाने के लिए, गृहं गच्छ घर जाओ, है ना। तू के दृष्टि से बना दिया हमने, भाई तू खाने के लिए घर जा, उस अर्थ।
क्योंकि कर्तृपद यहाँ दिया नहीं है तो कहीं ना कहीं हमने मध्यम पुरुष एकवचन का प्रयोग कर दिया। पढ़ने के लिए विद्यालय जाओ, पठितुम विद्यालयं गच्छ, पढ़ने के लिए विद्यालय जाओ। बालक कौवे की चोंच को तोड़ना चाहता है, बालकः काकस्य चंचुम त्रोटयितुम इच्छति, बालकः काकस्य चंचुम त्रोटयितुम इच्छति, बालक कौवे की चोंच को तोड़ना चाहता है। यह भोजन का समय है, तो भोजनस्य कालः, अयं भोजनस्य कालः अस्ति, या भोजनस्य समयः अस्ति, यह भोजन का समय है, यह भोजन का काल है। भोजनस्य वेला अस्ति, यह भोजन का समय है। जिस भी ढंग से हम इसको करना चाहें, समयः, कालः, वेला, ऐसा हम कर सकते हैं। या फिर इकट्ठा वाक्य यदि बनाना चाहें, भोजन कालोऽयम् अस्ति, भोजन कालोऽयम्, यह भोजन का समय है। अयम भोजनस्य कालः अस्ति, अयम भोजनस्य समयः अस्ति। ठीक है। उमा लिख और पढ़ सकती है, उमा लेखितुम पठितुम च शक्नोति। कृष्ण खाना खाने के लिए, पाठ पढ़ने के लिए, लेख लिखने के लिए, काम करने के लिए, गाय दोहने के लिए, भार ढोने के लिए, गाय लाने के लिए और रस्सी जलाने के लिए वहां जाता है। कृष्णः तत्र गच्छति, कृष्ण वहां जाता है। कृष्णः तत्र गच्छति, कृष्ण वहां जाता है। किस किस के लिए? खाने के लिए, खादितुम, कृष्णः खादितुम, या कृष्णः भोजनम कर्तुम, पाठम पठितुम, पाठ पढ़ने के लिए, लेखम लेखम लेखितुम, लेख लिखने के लिए, काम करने के लिए, कार्यम कर्तुम, गाय दुहने के लिए, गाम दोग्धुम या धेनुम दोग्धुम, भार ढोने के लिए, भारम वोढुम, भारम वोढुम, गाय लाने के लिए, गाम आने तुम या धेनुम आने तुम, गाय लाने के लिए, और रस्सी जलाने के लिए। रज्जुम च ज्वालयितुम, रज्जुम च, रज्जु रस्सी, रज्जुम च ज्वालयितुम, तत्र गच्छति, वहां जाता है। वृक्ष पर चढ़ने के लिए, वृक्षम आरोढ़ुम, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, वृक्षम आरोढ़ुम। दुख सहन करने के लिए, दुखम सोढ़ुम, गाय देखने के लिए, धेनुम द्रष्टुम, प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्नम प्रष्टुम, यज्ञ करने के लिए, यज्ञं कर्तुम, पुत्र की रक्षा करने के लिए, पुत्रम रक्षितुम, गाना गाने के लिए, गीतम गातुम या गानम गातुम, गाना गाने के लिए। शत्रुम च जेतुम, और शत्रु को जीतने के लिए। तुम यहां आना, त्वया अत्र आगंतव्यम, त्वया अत्र आगंतव्यम, ये काम करने के लिए तेरे द्वारा यहाँ आया जाना चाहिए। बालक पढ़ने का इच्छुक है, बालकः या बालः पठितु कामः, खाने का इच्छुक है, भोक्तु कामः, और गाने का भी इच्छुक है, गातु कामः च अस्ति। बालकः पठितु कामः, भोक्तु कामः, गातु कामः च अपि अस्ति। उसके बाद है, इस कक्षा में 20 छात्र और 8 छात्राएं उपस्थित हैं और 4 छात्र अनुपस्थित हैं। तो अस्याम कक्षायाम, इस कक्षा में, विंशतिः छात्राः, 20 छात्र, 8 छात्राः च, और 8 छात्राएं उपस्थिताः सन्ति, उपस्थिताः उपस्थित हैं। 4 छात्र और 4 छात्र अनुपस्थित हैं। चत्वारः छात्राः च अनुपस्थिताः सन्ति, और 4 छात्र अनुपस्थित हैं। विद्यालय में गुरु छात्रों और छात्राओं से प्रश्न पूछते हैं, वे उत्तर देते हैं। विद्यालये, विद्यालय में, गुरुः गुरुजी, छात्रान छात्राः, देखिए छात्र जो है पुल्लिंग, देवान द्वितीय बहुवचन, छात्रान, और छात्रा स्त्रीलिंग है, लताः द्वितीय बहुवचन, लताः, तो छात्राः।
विद्यालये गुरुः छात्रान् छात्राः च प्रश्नान् पृच्छति, प्रश्नान् पृच्छति। ते उत्तरन्ति, वे उत्तर देते हैं, ते उत्तरन्ति। 10 बजे विद्यालय की पढ़ाई आरंभ होती है, तो 10 वादने, 10 बजे, 10 वादने विद्यालय की पढ़ाई आरंभ होती है। विद्यालयीय अध्ययनारंभः भवति, विद्यालयीय अध्ययनारंभः भवति। आपको ये सब लिखे हुए भी मिलेंगे, हम आगे जो संस्कृत लिखी हुई होगी उसकी हिंदी बनाएंगे तो हूबहू लिखे हुए मिलेंगे। शिष्य अपने मित्रों के साथ कक्षा में बैठते हैं, लेख लिखते हैं और पुस्तक पढ़ते हैं। तो शिष्य अपने मित्रों के साथ स्वमित्रैः सह कक्षा में बैठते हैं, कक्षायाम उपविशन्ति, लेख लिखते हैं, लेखान लिखन्ति, और पुस्तकें पढ़ते हैं, पुस्तकानि च पठन्ति। कुछ छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं और कुछ अनुत्तीर्ण। तो केचन छात्राः परीक्षायाम उत्तीर्णाः केचन च अनुत्तीर्णाः भवन्ति। केचन छात्राः परीक्षायाम उत्तीर्णाः केचन च अनुत्तीर्णाः भवन्ति। कुछ खिलाड़ी क्रीड़ा क्षेत्र में गेंद खेल रहे हैं। केचन क्रीडकाः कुछ खिलाड़ी क्रीड़ा क्षेत्रे कन्दुकेन क्रीडन्ति। दवात में स्याही है, मसी पात्रे मसी अस्ति, मसी पात्रे मसी अस्ति। अपनी लेखनी से 4 पृष्ठ लिखो। स्वलेखन्या, अपनी लेखनी से। चतुरः पृष्ठान लिख, स्वलेखन्या चतुरः पृष्ठान लिख, 4 पृष्ठों को लिखो। अनुशासन का पालन करो, अनुशासन पालनम कुरु, या अनुशासनस्य पालनम कुरु, या अनुशासनम पालय। हम जिस भी तरीके से लिखना चाहे, है ना। वह भूमि पर बैठता है, सह भूमौ आस्ते, तू बैठता है, त्वम आस्ते। ये आस धातु याद करवाना चाहता है, ठीक है, इसलिए हम आस धातु का प्रयोग कर रहे हैं। सह भूमौ आस्ते, तू बैठता है, त्वम आस्ते। मैं बैठता हूं, अहम आसे। वह बैठा, सह आस्त, वह बैठा, सह आस्त। तू बैठा, त्वम आस्थाः, त्वम आस्थाः। मैं बैठा, अहम आसी, अहम आसी। वह बैठेगा, सह आसिष्यते, आसिष्यते। वह बैठे, सह आसीत, सह आसीत। तो अब हम ये इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसीलिए 2 सेकंड के लिए रुका जा रहा है। इसके बाद ये देखो, ये अब संस्कृत लिखी हुई है, इसकी हमें हिंदी बनानी है, ठीक है। खादितुम गृहम गच्छ, भोजन करने के लिए या खाने के लिए घर जाओ। उसके बाद पठितुम विद्यालयम गच्छ, पढ़ने के लिए विद्यालय जाओ। बालकः काकस्य चंचुम त्रोटयितुम इच्छति, बालक कौवे की चोंच को तोड़ना चाहता है। भोजन कालोऽयमस्ति, यह भोजन का समय है। उमा लेखितुम पठितुम च शक्नोति, उमा लिख और पढ़ सकती है। कृष्णः भोजनम कर्तुम, या भोजनम खादितुम। पाठम पठितुम, लेखम लेखितुम, कार्यम कर्तुम। गाम दोग्धुम, भारम वोढुम, धेनुम आनेतुम, रज्जुम च ज्वालयितुम तत्र गच्छति। कृष्णः तत्र गच्छति, कृष्ण वहां जाता है। भोजन करने के लिए, पाठ पढ़ने के लिए, लेख लिखने के लिए। कृष्ण भोजन करने के लिए, पाठ पढ़ने के लिए, लेख लिखने के लिए, कार्य करने के लिए, गाय को दूहने के लिए, गाय का दूध निकालने के लिए,
भार ढोने के लिए, गाय को लाने के लिए और रस्सी को जलाने के लिए वहां जाता है। वृक्षम आरोढ़ुम, पेड़ पर चढ़ने के लिए, दुखम सोढ़ुम, दुख सहन करने के लिए, धेनुम द्रष्टुम, गाय को देखने के लिए, प्रश्नम प्रस्तुम, प्रश्न पूछने के लिए, यज्ञम कर्तुम, यज्ञ करने के लिए, पुत्रम रक्षितुम, पुत्र की रक्षा करने के लिए, गीतम गातुम, गीत गाने के लिए, शत्रुम च जेतुम, और शत्रु को जीतने के लिए, त्वया अत्र आगंतव्यम, तू यहाँ आ, या तुझे यहाँ आना चाहिए, या तेरे द्वारा यहाँ आया जाना चाहिए। बालकः पठितु कामः, भोक्तु कामः, गातु कामः च अस्ति। बालक पढ़ना, खाना और गाना चाहता है। अस्याम कक्षायां विंशतिः छात्राः, अष्ट छात्राः च उपस्थिताः, चत्वारः छात्राः च अनुपस्थिताः सन्ति। इस कक्षा में 20 छात्र और 8 छात्राएं उपस्थित हैं और 4 छात्र अनुपस्थित हैं। विद्यालये गुरुः छात्रान् छात्राः च प्रश्नान् पृच्छति, ते उत्तरन्ति। विद्यालय में गुरु छात्रों से और छात्राओं से प्रश्न पूछते हैं, वे उत्तर देते हैं। 10 विद्यालय अध्ययनारंभः भवति, 10 बजे विद्यालय की पढ़ाई शुरू होती है। शिष्याः स्वमित्रैः सह कक्षायाम् उपविशन्ति, लेखान् लिखन्ति, पुस्तकानि च पठन्ति। शिष्य अपने मित्रों के साथ कक्षा में बैठते हैं, लेखों को लिखते हैं और पुस्तकें पढ़ते हैं। परीक्षायां केचन छात्राः उत्तीर्णाः, केचन च अनुत्तीर्णाः भवन्ति। परीक्षा में कुछ छात्र उत्तीर्ण और कुछ अनुत्तीर्ण होते हैं। केचन क्रीडकाः क्रीडा क्षेत्रे कन्दुकेन क्रीडन्ति। कुछ खिलाड़ी खेल के मैदान में गेंद से खेलते हैं। मसी पात्रे मसी अस्ति, दवात में स्याही है। स्वलेखन्या चतुरः पृष्ठान् लिख, अपनी लेखनी से 4 पृष्ठों को लिखो। अनुशासन पालनम कुरु, अनुशासन का पालन करो। सह भूमौ आस्ते, वह जमीन पर बैठता है। त्वम आस्ते, तू बैठता है। अहम आसे, मैं बैठता हूँ। सह आस्त, वह बैठा। त्वम आस्थाः, तू बैठा। अहम आसी, मैं बैठा। सह आशिष्यते, वह बैठेगा। सह आसीत, वह बैठे। तो इस तरह से हाँ, आज का हमारा ये रचनानुवाद कौमुदी का 36वां अभ्यास, मध्यम स्तरीय रचनानुवाद कौमुदी का 36वां अभ्यास कंप्लीट हुआ। तो आज की हमारी कक्षा यही पूर्णता को प्राप्त होती है। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा